लेकर आओ कंगा, मम्मा कंगा करेंगी आपके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ये वीडियो आज तारीख़ है 24 मई है, आई डोंट नो 26 मई है, खैर मई का महीना है 2021। बट ये वीडियो मैं पब्लिश करूँगी, अपलोड तो मैं कर दूँगी आज अभी एडिट करके, लेकिन मैं इसको पब्लिश करूँगी 1 साल के बाद। मतलब ये वीडियो आप 2022 में देखेंगे। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं ये वीडियो 1 साल बाद रिलीज़ करूं या अनलिस्टेड करके मैं जैसे अपलोड कर दूंगी, लेकिन मुझे खुद आइडिया नहीं है कि मैं ये 6 माह बाद करूंगी या आई डोंट नो। पोनी लेकर आई, कंगा तो लाइए, कंगा लेकर आइए। खैर उसकी एक काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, आई डोंट नो मैं ये इसी तरह से अपलोड कर दूँगी या कट करूँगी। वैसे तो ये बहुत खुशी की बात है और अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है, नेमत है। मैं कैसे अनाउंस करूँ? ओके, मैं सिंपल वे में अनाउंस कर देती हूँ दैट हरीम अभी है, यू नो मेरे 4 बच्चे हैं और हरीम अभी 2 साल की होगी अक्टूबर में। अभी मई चल रहा है, मई का एंड है और मैंने दोबारा कंसीव कर लिया है। आई एम प्रेग्नेंट अगेन। पोनी नहीं लेकर आइए, वो लेकर आइए कंगा, आपके बाल आइए, हाँ कंगा लेकर आइए। तो मैंने दोबारा कंसीव कर लिया है और ये इसकी टेस्ट मैंने किया था। मैंने ना बेसिकली समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बताऊँ कि इसके बारे में भी बताना है और मैं वीडियो जो पब्लिश नहीं कर रही हूँ उसके बारे में भी बताना है। पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ एक एक करके। तो मैं ना बेसिकली ये स्ट्रिप हमने बहुत पहले से ला के रखी हुई थी। मेरी जो पीरियड डेट है ना वो हमेशा कभी भी सेम डेट पर नहीं होती, ठीक है, फ्लक्चुएट करती है और मुझे अंदाज़ा है कि 35 to 40 डेज़ तक मुझे पीरियड्स होते हैं। मतलब मेरी जो साइकिल है वो थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। ये मुझे मेरा शुरू से ही ऐसा ही है, मेरे कभी भी डेट से पहले पीरियड नहीं आए। तो शादी के बाद भी मैंने इन्हीं जो फ्लक्चुएशन में कंसीव किया और बहुत सारी डॉक्टर, मेरी एक दोस्त है उसने कहा कि डॉक्टर मेरी कहती है, जब उसकी नई नई शादी हुई थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आपके ना पीरियड्स जो है ना वो डेट पर नहीं है, तो जब तक ये डेट पर नहीं आएंगे ना आप कंसीव नहीं कर सकती। तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। मेरे पीरियड्स हमेशा से, शादी के बाद से और शादी के पहले से, हमेशा कभी भी वक्त पर नहीं आए। हमेशा मेरी 40 डेज़ मैक्सिमम या 45 डेज़ भी हो जाते हैं मेरी जब तक साइकिल रही है। खैर, तो जब 35 डेज़ ऊपर हो जाते हैं ना तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है। टेंशन मीन्स कि मुझे थोड़ा सा वो होता है कि अब पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, फिर मैं थोड़ी सी वरी होती हूँ। तो हरीम के बाद ना हमने डिसाइड किया था कि फ़िलहाल अभी हम नेक्स्ट बेबी प्लान नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि अब तो बस 4 बच्चे हो गए हैं बहुत है, इस तरह कहना भी अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। सेकंड थिंग ये कि हमने कभी भी मतलब बर्थ कंट्रोल की चीज़ें वगैरह नहीं यूज़ की। कॉन्ट्रासेप्शन जो रबर होता है, इसके अलावा मैंने कभी भी कोई पिल्स, कोई इंजेक्शन वगैरह, मुझे पर्सनली अनकम्फर्टेबल लगता है कि इससे मेरी सेहत कहीं ख़राब ना हो जाए। और ऐसा मैंने देखा है कि ख़वातीन की सेहत बहुत ख़राब होती है, उनका वेट गेन होने लगता है या वेट लूज़ होने लगता है। मतलब मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं सोचा, ना मैं इनकी तरफ कभी भी गई, ना कभी रिसर्च की कि ये सही है, ये चीज़ सही है, वो चीज़ सही है। मैं सिंपल जो नॉर्मल, मैंने वोटिंग भी करवाई थी, तो 80-90% लोग जिस तरफ होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की जो मैं बात कर रही हूँ, तो हम भी उसी पे ही हमेशा से रहे हैं। जब जब हमें वक्फा करना होता था तो बेटा कंगा लेकर आइए, कंगा लेकर आइए। तो कभी भी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसमें रिस्क तो है। खैर, रिस्क तो दूसरे भी कॉन्ट्रासेप्शन में 100% तो कोई भी गारंटी नहीं देता। खैर, अच्छा, दूसरी बात ये कि हम ये रबर यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है हर वक्त ये भी यूज़ करना भी इरिटेट करता है औरत और मर्द दोनों को। ये बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें हो रही हैं। तो अक्सर हम लोग क्या करते थे, मेरे जब पीरियड्स डेट करीब आने वाले होते थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 25 को मेरे पीरियड आने हैं और आज है 22 या 23,
तो हम क्या करते थे कि वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते थे, और क्योंकि पता होता था कि अब 2 दिन बाद तो पीरियड आने ही है, 3 दिन बाद ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब तो कंसीव नहीं होगा, ओव्यूलेशन डेज तो बहुत पहले गुजर चुके हैं। और अक्सर यही होता था, हमेशा से यही होता था कि हम विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन इंटीमेट करते थे और 2-3 दिन के बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हो जाते थे। तो ये एक सेफेस्ट तरीका है। कुछ ख़वातीन हमसे पूछती हैं कि नेचुरल वक्फ़ा हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हरीम के बाद से मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ने ही मिल के ये डिसाइड किया कि अब हमें थोड़ा लंबा वक्फ़ा करना है। अब मतलब अभी कोई आगे कोई भी बेबी का प्लान नहीं है। अप्रैल में रमज़ान थे इस साल, आई थिंक 15 को पहला रोज़ा था। पहले रोज़े को मेरे पीरियड्स आए, ठीक है, बल्कि आधा रोज़ा मैंने रख लिया था, सहरी वगैरह सब कर ली थी, आधे रोज़े में मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। तो वैसे तो अगर मंथली देखा जाए तो ईद वाले दिन मुझे दोबारा से पीरियड आने चाहिए 1 महीने बाद, लेकिन मुझे पता था कि मेरी साइकिल जो है वो 30 डेज़ से अबव होती है, 35 डेज़ से अबव होती है। तो मुझे ये सुकून था कि ईद मेरी अच्छी सी गुजर जाएगी, ईद में कोई ये सब पंगा नहीं होगा। तो ईद गुजर गई, 1 हफ़्ता गुजर गया और तकरीबन 35 डेज़ से अबव हो गए। तो अब मुझे था कि 1-2 दिन बाद मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। इस दौरान हम पिकनिक पर भी गए। मैंने एक ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया होगा पिछले साल ही अब मैं कहूँगी, क्योंकि ये वीडियो अब 1 साल बाद देखेंगे। वैसे तो अभी 1 हफ़्ते पहले मैंने अपलोड किया है। तो वहाँ पर हम गए, बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, थोड़ी सी टेंशन आप कह सकते हैं, तो उसकी वजह से मैं रोई भी थी, उसके अलावा थकन भी थी पिकनिक की, ये सब चीज़ें एक साथ। और ये भी था कि पीरियड्स भी आने वाले हैं, शायद इस वजह से थकन हो रही है, या मतलब कि बुखार सा भी हो गया था मुझे उस दौरान। तो ये मतलब ये ईद के बाद वाले हफ़्ता मेरा इसी तरह से गुजरा है। यही हम लोग समझते रहे कि मेरे हस्बैंड ने जब भी मुझे चेक किया तो यही कह रहे कि तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो। तो मुझे भी ऐसा बुखार तो फील नहीं हो रहा था, बट अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, जिस्म टूटना, जैसे जिस्म टूट रहा होता है, अंदर से गर्मी निकलना, अजीब सी हीट निकलना, इस तरह से मुझे हो रहा था। तो खैर 40 डेज़ पूरे गुजर चुके थे। 15 को था ना लास्ट पीरियड डेट, मुझे सही से याद नहीं है पहला रोज़ा किस दिन था। तो अगर 15 को था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 25 मई को पूरे 40 डेज़ हो गए। और आज है, 1 मिनट में चेक करती हूँ, हाँ आज है 25 मई, तो आज मेरे पूरे 40 डेज़ हो गए। तो कल मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे 40 डेज़ से अबव हो गए। मुझे डेट एकदम याद नहीं थी, आज की भी डेट याद नहीं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि 40 डेज़ से अबव हो गए हैं। तो और हमने अभी लास्ट टाइम विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन हर महीने हम करते हैं, तो इस दफ़ा भी हमने किया था, बट मैं श्योर थी कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, लास्ट मेंसेस मेरे जब पीरियड्स की डेट ऊपर हुई तकरीबन 35-40 डेज़ के करीब, तो हस्बैंड ने ना स्ट्रिप ले ली का पीरियड होने रहे, चेक कर लेते हैं, इस बहाने मैं वीडियो बना लूँगी। मैंने बेसिकली वीडियो की वजह से स्ट्रिप ली, हस्बैंड से कहा कि आप स्ट्रिप ले लें, चेक भी हो जाएगा और जो कि नेगेटिव आना है, और हम वीडियो भी बना लेंगे। खैर क्या हुआ कि स्ट्रिप ली हमने 2 माह पहले, ये वाली स्ट्रिप, और ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद ही मुझे मेंसेस स्टार्ट हो गए, तो मेंसेस भी हो गए और ये स्ट्रिप ऐसी रखी रह गई। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, वीडियो बनानी है मुझे बेसिकली, तो मैं किसी भी वक्त बना लूँगी। तो मुझे एकदम ख्याल आया, कल नमाज़ पढ़ रही थी मैं ज़ोहर की, मैंने कहा चलो मैं चेक भी कर लेती हूँ और वीडियो तो मुझे बनानी है। मेरा मेन पर्पस था वीडियो बनाना, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था कि पॉजिटिव आएगा, मुझे पता था कि नेगेटिव ही आएगा, मैं इस तरह से श्योर थी। यार मैंने वीडियो शूट स्टार्ट की, वो वीडियो पता नहीं आप इस वीडियो से पहले अपलोड मैं करूँगी, अभी तो खैर नहीं करूँगी क्योंकि मैं अभी नहीं बताना चाहती, फैमिली इशूज़ के बारे में अभी बाद में मैं बात करती हूँ, मैं अभी अनाउंस नहीं करना चाहती हूँ इस साल। तो वो वीडियो मैं जब शूट कर रही थी ना, तो उस शूटिंग में जब मैंने स्ट्रिप डिप की यूरिन में, तो मैं एकदम शॉक रह गई। वीडियो तो एक तरफ और मैं इसको देख रही कि मतलब ये कैसे पॉजिटिव हो गया। मतलब क्या मैंने 40 डेज़ में ओव्यूलेट किया है या 35 डेज़ बाद मैंने ओव्यूलेट किया है, इतनी लेट मेरी साइकिल, मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ओव्यूलेट जब होता है एग, और उसकी लाइफ सिर्फ 24 आवर्स होती है, 1 दिन होती है, तो मतलब मेरे ओव्यूलेशन डेज़ अब आए हैं। मैं इसी कन्फ्यूजन में बैठी हुई हूँ और वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे मैं क्या करूँ, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं आपको दिखा देती हूँ,
फोकस ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं फोकस हो रहा? तो 2 लाइनें तो आपको वाज़े नज़र आ रही होंगी, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी है, फुल प्रेगनेंसी है और मैं अभी तक शॉक में हूँ। अच्छा, तो ये बात हो गई। इससे रिलेटेड अब 2 बातें मुझे और करनी है। पहली बात ये कि ये टेस्ट मैंने कल ही किया है और हस्बैंड जो थे वो कल बहुत मसरूफ़ थे, बहुत रात में लेट नाइट आए, बहुत थके हुए थे, सो गए। मैंने सोचा मैं सुकून से आराम से रिलैक्स होकर खुशी खुशी उन्हें ये न्यूज़ दूंगी। अभी तक मैंने उन्हें नहीं बताया है। अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, अभी हस्बैंड नहीं आए हैं। आई डोंट नो मैं उन्हें कैसे बताऊंगी, वो रिकॉर्ड कर भी पाऊंगी उनका रिएक्शन या नहीं, वो बात की बात है। तो एक बात तो ये हो गई कि ये मैं हस्बैंड के साथ मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है और फैमिली के साथ मैं अभी ये शेयर क्यों नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं अपने जो मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ अभी चल रहे थे ईद के दौरान, थोड़ी सी टेंशन थी, तो पता नहीं मैं 1 साल बाद कंफर्टेबल होंगी वो इशूज़ बताने में। हर घर में कोई ना कोई इशू होता है, ऐसा कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। तो बस मैं नहीं चाह रही कि मेरी फैमिली को इस चीज़ के बारे में अभी पता चले। फ़िलहाल वैसे तो पता चल ही जाना, ये कोई छुपने वाली बात तो नहीं है, बट मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ ये शेयर करने में। तो जब मैं फैमिली के साथ शेयर करने में कंफर्म नहीं हूँ, तो अगर मैं यूट्यूब पे ये अभी शेयर कर देती हूँ 2021 में, आज की डेट में, तो मेरी फैमिली में सभी लोग वीडियोस मेरी देखते हैं, तो उन्हें इनडायरेक्टली पता चल जाएगा, जो कि मैं ये नहीं चाह रही हूँ। तो आई डोंट नो मैं कब अनाउंस करूँगी, मुझे खुद नहीं पता। हस्बैंड से मशवरा करूँगी, अभी तो हस्बैंड को भी नहीं पता। और कल से मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से किस के साथ शेयर करूं। 3 लोग हैं अब मेरी ज़िंदगी में, एक मेरे हस्बैंड हैं, एक मेरी फैमिली है और एक यूट्यूब है। मतलब यूट्यूब पे अगर मैं ये शेयर ना करूं कि मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूं, तो बहुत सारे सवाल आने वाले हैं बाद में कि आपने ये बताया नहीं, इसका क्या सीन है इस बेबी का, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे वीडियो में शेयर करनी है। तो वीडियो ये काफ़ी लेंदी हो चुकी है, अभी 16 मिनट की हो गई है, अब एडिट करके पता नहीं कितनी देर की होगी। अनलिस्टेड करके ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी और जब मैं कंफर्टेबल होंगी तब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।